जय श्री कृष्ण प्यारे दोस्तों। हमारे जीवन में बहुत सी बातें हैं जो हमें सशक्त और प्रेरित करती हैं। आज हम एक ऐसी बात पर चर्चा करेंगे जो ना सिर्फ हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाती है बल्कि हमारे सोचने और समझने के तरीके को भी प्रभावित करती है। इसी तरह की महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल समृद्धि को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियोस की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। ये एक खास और दिलचस्प विचार है जो एक पुरानी परंपरा से जुड़ा हुआ है। कहते हैं कि जो भी पुरुष अपनी पत्नी की दो खास बातों को देख लेता है वो कभी भी गरीबी से जूझता नहीं है। तो आइए जानते हैं इस विचार के पीछे की गहराई और इसे समझने की कोशिश भी करते हैं। दोस्तों, एक समय की बात है जब भगवान श्री कृष्ण जी द्वारिका के महल में अपने सोने के सिंहासन पर आराम कर रहे थे। वहाँ का वातावरण अत्यंत भव्य और आनंदित था और हर कोई उनके दर्शन से मोहित था। तभी अचानक देवी सत्यभामा महल में आई। उनका चेहरा कुछ खिन्न और चिंतित सा लग रहा था, जैसे वो किसी गहरे विचार में डूबी हुई हों। भगवान श्री कृष्ण ने उनकी चिंता को महसूस करते हुए कहा, हे देवी सत्यभामा, लगता है आप आज किसी विशेष सवाल को लेकर परेशान हैं। आप निश्चिंत होकर मुझसे कहिए, मैं आपको सभी प्रश्नों का उत्तर देने के लिए तैयार हूँ। सत्यभामा ने भगवान की बात सुनकर अपने मन का सवाल पूछने का साहस जुटाया और बोली, हे माधव, आज मेरे मन में एक अजीब सा सवाल उठ रहा है और मेरा वो प्रश्न ये है कि स्त्री की वे तीन कौन सी चीजें होती हैं जिन्हें प्रत्येक पुरुष को अपनी पत्नी की अवश्य देखनी चाहिए और जिसे देखने वाला व्यक्ति कभी भी गरीब नहीं रहता। तब भगवान श्री कृष्ण जी देवी सत्यभामा से कहते हैं, हे देवी सत्यभामा, आपका ये प्रश्न सच में अत्यंत विचित्र है किंतु समस्त मनुष्यों के लिए उपयोगी भी है और आज आपने अपने इस प्रश्न को पूछकर पूरी मानव जाति का उद्धार कर दिया है। लेकिन मैं आपको आपके इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले आपको एक अत्यंत महत्वपूर्ण कथा सुनाना चाहता हूँ, जिसे आपको शुरू से लेकर अंत तक पूरा सुनना होगा, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान प्रत्येक मनुष्य के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। फिर देवी सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण जी से कहती हैं, हे प्रभु, मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि मैं इस कथा को शुरू से लेकर अंत तक पूरा अवश्य सुनूंगी और इस कथा को पूरे ब्रह्मांड में भी विख्यात करूंगी। मित्रों, अब भगवान श्री कृष्ण जी देवी सत्यभामा से कहते हैं, हे देवी सत्यभामा, किसी समय की बात है, किसी नगर में एक किसान रहता था। वो बहुत ही गरीब था। उसके घर में खाने पीने का कोई सामान तक नहीं था, यहाँ तक कि उसे पहनने के लिए कोई वस्त्र भी नहीं थे। वो एक वस्त्र को पहनता था और उसकी पत्नी बहुत ही सुंदर थी। वो अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता था, किंतु उसकी पत्नी को अपनी सुंदरता पर बहुत अहंकार था। अपने इसी अहंकार के कारण वो घर में अपनी ही मनमानी किया करती थी। इसीलिए वो किसान ज्यादातर परेशान रहने लगा था, क्योंकि अब उसकी पत्नी उससे बात बात पर लड़ाई झगड़ा करने लगी थी। इसी तरह से उसके घर में प्रतिदिन झगड़े होने लगे थे। उसकी पत्नी उसे ताने भी मारने लगी थी। उसकी पत्नी उसे ताने मारते हुए कहती थी, तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है, तुम तो कंगाल हो, पता नहीं मैंने तुमसे विवाह कैसे कर लिया। इस घर में ना तो पीने के लिए पानी था, ना ही खाने की सामग्री और ना ही पहनने के लिए कपड़े। किसान बेचारा सोचने लगा, अब मैं क्या करूं, तुम तो कुछ करती नहीं हो। उसकी पत्नी की ये बातें सुनकर किसान को बहुत दुख होता था, लेकिन वो ये समझ नहीं पा रही थी कि ऐसा क्यों हो रहा है। इसीलिए वो बहुत ज्यादा चिंतित रहने लगा। समय के साथ उसकी स्थिति और खराब हो गई और उसे अपने सभी खेतों को बेचने तक की नौबत आ गई। फिर भी उसका जीवन सुधरने का नाम नहीं ले रहा था। एक दिन जब वो किसान किसी काम से जा रहा था, उसने देखा कि एक महात्मा जी अपनी कुटिया के पास ध्यान में लीन है। किसान सोचने लगा, ये महात्मा जी मुझे किसी समस्या का समाधान दे सकते हैं और उनके पास जाकर दोनों हाथ जोड़कर विलाप करने लगे। महात्मा जी ने जब उसकी पुकार सुनी तो उन्होंने आंखें खोली और पूछा, हे पुत्र, तुम कौन हो और क्यों विलाप कर रहे हो? किसान ने कहा, हे मुनिवर, मैं इस नगर का गरीब किसान हूँ। मेरी पत्नी मुझसे लड़ाई झगड़ा करती है, कहती है कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है, घर में खाने पीने के लिए कुछ नहीं है, पता नहीं मैंने किसके साथ विवाह कर लिया। किसान ने आगे कहा, हे मुनिवर, आप मुझे उपाय बताएं कि मेरी पत्नी मुझसे झगड़ा ना करें और मैं जल्द ही धनवान बन जाऊं। महात्मा जी ने कहा, पहले विलाप करना बंद करो। मैं तुम्हें 3 चीजें बताने वाला हूँ जिन्हें हर पुरुष को अपनी पत्नी की देखनी चाहिए। अगर कोई भी पुरुष इन तीनों चीजों को देख लेता है तो उसे धनवान बनने से विधाता भी नहीं रोक सकते।
किसान ने उत्सुकता से कहा, हे मुनिवर, कृपया देर न करें, मुझे बताइए वो 3 चीजें कौन सी हैं? महात्मा जी मुस्कुराए और बोले, धैर्य रखो, मैं तुम्हें एक महत्वपूर्ण कथा के माध्यम से समझाता हूँ। सुनो, एक नगर में एक व्यापारी रहता था जो उस नगर का सबसे बड़ा और संपन्न व्यापारी था। उसे अपनी पत्नी से गहरा प्रेम था और उनके घर में कभी भी कोई झगड़ा नहीं होता था। इस कारण माता लक्ष्मी का हमेशा वहाँ वास रहता था। व्यापारी और उसकी पत्नी के बीच इतना प्रेम था कि आसपास के लोग उनकी इस प्रेममय जीवन शैली को देखकर ईर्ष्या करने लगे थे। उसकी पत्नी प्रतिदिन संध्या के समय एक दीपक अपने घर में अवश्य प्रज्वलित करती थी, लेकिन कुछ स्त्रियां उसे ऐसा करने से रोकती थी। वे कहती थी कि तुम प्रतिदिन दीपक क्यों जलाते हो? ऐसा करने से तुम्हें भला क्या लाभ होगा? मत किया करो। लेकिन वो किसी की बात सुनकर भी अनसुना कर देती थी और अपनी मनमर्जी से दीपक जलाती रहती थी। इससे भी बड़ी बात ये थी कि वो अपने पति की भी कोई बात नहीं मानती थी। व्यापारी, जो बहुत बुद्धिमान था, जानता था कि अगर वो अपनी पत्नी को मना करेगा तो झगड़ा होगा, जिससे उसका ध्यान व्यापार पर नहीं लगेगा और नुकसान भी होगा। वो अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता था, लेकिन उसकी पत्नी उस प्रेम का दिखावा करती थी और अक्सर नाराज हो जाती थी। फिर भी व्यापारी किसी तरह अपनी पत्नी को मना लेता था। इसी तरह दिन बीतते रहे और व्यापारी अपनी पत्नी के साथ सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करता रहा। धीरे धीरे उनकी प्रेम कहानी पूरे नगर में फैल गई और लोग उन्हें प्रेम का उदाहरण मानने लगे। जब राजा को यह बात पता चली कि व्यापारी और उसकी पत्नी एक दूसरे से बहुत प्रेम करते हैं, तो उसने अपने सैनिकों को बुलाकर कहा, जाओ उस व्यापारी और उसकी पत्नी को बड़े आदर सत्कार के साथ राजमहल में ले आओ। हमें उनका सम्मान करना है, लेकिन उन्हें कुछ भी मत बताना। राजा की आज्ञा पाकर सैनिक व्यापारी के घर जाते हैं और दरवाजा खटखटाते हैं। व्यापारी दरवाजा खोलता है और देखता है कि राजा के सैनिक खड़े हैं। वे उसे बताते हैं, राजा साहब ने आपको राजमहल में बुलाया है। फिर सैनिक दोनों को लेकर राजमहल पहुंचते हैं। राजमहल में राजा उनका स्वागत करता है और थोड़ी सी धनराशि भी प्रदान करता है। व्यापारी और उसकी पत्नी खुशी खुशी घर लौटते हैं। इसके बाद राजा नगर भर में घोषणा करता है कि आज रात सभी लोग अपने घरों में व्यापारी और उसकी पत्नी के बीच प्रेम को सम्मानित करते हुए दीपक जलाएं। राजा की आज्ञा के बाद सभी घरों में दीपक जलाए जाते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद अधिकांश दीपक बुझ जाते हैं। केवल व्यापारी के घर का दीपक जलता रहता है और उसकी रोशनी दूर दूर तक फैल जाती है। राजा ने सोचा, क्यों ना मैं बाहर जाकर देखूं कि किस किस ने दीपक जलाए हैं और कौन सा दीपक अभी भी जल रहा है। इतना सोचकर राजा अपने महल से नगर की ओर देखने लगा। उसे दिखा कि उस नगर में किसी घर में दीपक नहीं जल रहा था, सिवाय व्यापारी के घर के। व्यापारी का दीपक अभी भी जल रहा था। राजा इसी बात पर विचार कर रहा था कि तभी रानी वहां आ गई। राजा ने रानी से कहा, रानी जी, नगर की ओर देखिए, सभी घरों में कोई दीपक नहीं जल रहा, लेकिन व्यापारी के घर का दीपक अभी भी जल रहा है। इससे स्पष्ट होता है कि व्यापारी और उसकी पत्नी के बीच कितना प्रेम है। रानी ने राजा की बात से सहमति नहीं दिखाई और कहा, हे महाराज, मुझे लगता है कि इस प्रेम का कारण उसकी पत्नी है। भगवान श्री कृष्ण जी देवी सत्यभामा से कहते हैं कि इसी पर राजा और रानी के बीच बहस होने लगती है, जो अंत में लड़ाई तक पहुंच गई। तलवारें चलने लगी और दोनों को चोटें भी आईं। फिर राजा ने कहा, क्यों ना हम उस व्यापारी और उसकी पत्नी की परीक्षा ले लें, जिससे साफ हो जाएगा कि उनमें प्रेम का कारण कौन है। रानी ने सहमति जताई और कहा, ठीक है, मैं पहले व्यापारी की पत्नी की परीक्षा लेना चाहती हूँ। राजा ने कहा, आप जैसा चाहे कर सकती हैं। रानी ने कुछ सैनिकों को बुलाया और कहा, जाओ व्यापारी से कह दो कि अगर वो अपनी पत्नी को मार डालेगा तो मैं उससे विवाह कर लूंगी और राजा को बंदी बनाकर कारागार में डाल दूंगी। सैनिक व्यापारी के घर पहुंचे, जहां व्यापारी थोड़ा बीमार था। उन्होंने उसे बताया कि रानी का आदेश है कि यदि वो अपनी पत्नी को मार देगा तो रानी उससे विवाह कर लेंगी। व्यापारी ने कहा, मैं अपनी पत्नी को किसी भी हाल में नहीं खो सकता, क्योंकि मैं उससे बहुत प्रेम करता हूँ। अगर किसी ने मेरी पत्नी को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं रानी से विवाह नहीं करूंगा, चाहे वो मुझे सिंहासन ही क्यों न दे। सैनिक जब राजमहल वापस पहुंचे तो उन्होंने रानी को व्यापारी की बात बताई। राजा ने कहा, देखा वो व्यापारी कितना समझदार है, ये साफ है कि प्रेम का कारण वो खुद है। रानी ने कहा, लेकिन आपने व्यापारी की पत्नी की परीक्षा तो नहीं ली। राजा ने फिर फैसला लिया कि वो व्यापारी की
पत्नी की परीक्षा लेगा। उसने सैनिकों को बुलाकर कहा, जाओ उसे बताओ कि यदि वो अपने पति को मार डाले तो मैं उसे अपनी रानी बना लूंगा। सैनिकों ने व्यापारी की पत्नी से कहा कि राजा साहब ने आदेश दिया है कि अगर वो अपने पति को मार देगी तो राजा उससे विवाह कर लेंगे। व्यापारी की पत्नी ने सोचा कि राजा मुझसे विवाह करने के लिए तैयार है। उसने कहा, मैं अपने पति को मारने के लिए तैयार हूँ। सैनिकों ने पूछा, लेकिन राजा को कैसे पता चलेगा कि तुमने अपने पति को मार डाला? पत्नी ने कहा, जो दीपक मैं संध्या में जलाती हूँ उसके बुझने के बाद मैं अपने पति को मार दूंगी और राजा को इशारा कर दूंगी। राजा के सैनिक राजमहल लौटे और राजा से कहा, हे राजन, व्यापारी की पत्नी अपने पति को मारने के लिए तैयार है। जब रानी ने ये सुना तो उसे स्त्री जात से घृणा होने लगी। राजा ने रानी से कहा, ये समय ज्यादा सोचने का नहीं है, हमें व्यापारी की जान बचाने के बारे में सोचना चाहिए क्योंकि उसकी पत्नी निर्दय है और वो उसे जरूर मार डालेगी। राजा ने तुरंत सैनिकों से कहा, जल्दी जाओ और व्यापारी की पत्नी से कह दो कि वो अपने पति को ना मारे। सैनिक दौड़ते हुए व्यापारी के घर पहुंचे, लेकिन उन्होंने देखा कि व्यापारी की पत्नी ने अपने पति को दिन में ही मार डाला था। सैनिकों ने उसे डांटा, तुमने कहा था कि तुम शाम को उसे मारोगी, लेकिन तुमने उसे दिन में क्यों मार डाला? व्यापारी की पत्नी ने कहा, मुझे अपने पति को मारना था और मैं इसे बहुत पहले करना चाहती थी। सही मौका नहीं मिला, इसीलिए मैंने सोचा कि दिन में ही मार दूं और शाम को दीपक बुझा दूंगी। सैनिकों ने उसे बताया कि उसे राजा से इस बारे में पूछना चाहिए था। व्यापारी की पत्नी और सैनिक राजमहल पहुंच गए, जहां उन्होंने राजा को सारी बातें बता दी। सुनकर राजा बहुत ही ज्यादा क्रोधित हो गए और व्यापारी की पत्नी को बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया। भगवान श्री कृष्ण जी देवी सत्यभामा से कहते हैं, हे देवी सत्यभामा, वे महात्मा जी उस किसान से कहते हैं, हे पुत्र, अब मैं तुम्हें 3 बातें बताता हूँ जिन्हें हर पुरुष को अपनी पत्नी की अवश्य देखनी चाहिए। पहली, पत्नी का आना जाना, किससे मिलना और किससे बात करना। जो पुरुष इस पर ध्यान देता है उसके घर में कभी भी क्लेश नहीं होता। दूसरी बात, हर पुरुष को अपनी पत्नी की बोलचाल देखनी चाहिए, क्या वो पति की इज्जत करती है और उसकी बात मानती है या नहीं। तीसरी बात, पत्नी के चाल चलन पर ध्यान देना चाहिए। जो पुरुष अपनी पत्नी को कंट्रोल में रखता है उसके घर में कभी भी क्लेश नहीं होते। भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा, जो स्त्रियां अपने मनमाने तरीके से चलती हैं और पति की बात नहीं मानती, उनका हाल उस व्यापारी की तरह हो जाता है। देवी सत्यभामा ने कहा, हे प्रभु, आपने मुझे महत्वपूर्ण ज्ञान दिया है, मैं इसे समस्त ब्रह्मांड में फैलाने का प्रयास करूंगी। अगर आपको कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिख दें, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, अब अगर आपके घर में धन नहीं रुकता तो नहाते समय औरतें ये उपाय ज़रूर कर सकती हैं, अचानक धन प्राप्ति होती है। इसके अलावा जो औरतें कपड़े खोलकर नहाती हैं उनके लिए भी एक अच्छी खबर है। तो ऐसे में इससे संबंधित कथा भी सुन लेते हैं जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होने वाली है। मित्रों, एक बार शिवाजी महाराज अपनी पत्नी पार्वती के साथ हरिद्वार में घूम रहे थे। पार्वती जी ने देखा कि लोग गंगा में स्नान करके हर हर गंगे का जाप करते हुए जा रहे थे, लेकिन सभी लोग दुखी और पापी थे। ये देखकर पार्वती जी ने बड़ा आश्चर्य से शिव जी से पूछा, हे देव, गंगा में बार बार स्नान करने के बावजूद इन लोगों के पाप और दुख क्यों नहीं मिट रहे? क्या गंगा में अब सत्यता नहीं रही? शिव जी ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, प्रिय, गंगा में तो हमेशा वही सत्यता है, लेकिन इन लोगों ने पाप नाशिनी गंगा में सही तरीके से स्नान नहीं किया। जब तक मन में पवित्रता और श्रद्धा नहीं होगी तब तक इन्हें गंगा का वास्तविक लाभ कैसे मिलेगा? पार्वती जी ने आश्चर्य से कहा कि स्नान कैसे नहीं किया? सभी तो नहा नहा कर आ रहे हैं, अभी तक उनके शरीर भी नहीं सूखे हैं। शिव जी ने कहा, ये केवल जल में डुबकी लगा कर आ रहे हैं, तुम्हें कल इसका रहस्य समझाऊंगा। दूसरे दिन बड़े जोर की बरसात होने लगी, गलियां कीचड़ से भर गईं। एक चौड़े रास्ते में गहरा गड्ढा था, चारों ओर लाप तीला कीचड़ भर रहा था। शिव जी ने अपनी लीला से ही वृद्ध रूप धारण कर लिया और दीन विवश की तरह गड्ढे में जाकर ऐसे पड़ गए जैसे कोई मनुष्य चलता चलता गड्ढे में गिर पड़ा हो और निकलने की चेष्टा करने पर भी निकल ना पा रहा हो। पार्वती जी को उन्होंने ये समझाकर गड्ढे के पास बैठा दिया कि देखो, तुम लोगों को सुना सुना कर यूं पुकारती रहो कि मेरे वृद्ध पति अकस्मात गड्ढे में गिर पड़े हैं, कोई पुण्य आत्मा इन्हें निकाल कर इनके प्राण बचाए और मुझ असहाय की सहायता करें। शिव जी ने ये और समझा दिया कि जब कोई गड्ढे में से मुझे निकालने को तैयार हो जाए तब इतना और कह देना कि भाई, मेरे पति सर्वथा निष्पाप हैं, इन्हें वही छुए जो स्वयं निष्पाप हो। यदि आप निष्पाप हैं तो इनको हाथ लगाइए, नहीं तो हाथ लगाते ही आप भस्म हो जाएंगे। पार्वती जी तथास्तु कहकर गड्ढे के किनारे बैठ गई और आने जाने
नहाने वालों को सुना सुनाकर शिवजी की सिखाई हुई बात कहने लगी। गंगा में नहाकर लोगों के दल आ रहे हैं। सुंदर युवती को यूं बैठी देखकर कईयों के मन में पाप आया। कई लोग लज्जा से डरे तो किसी को कुछ धर्म का भय हुआ, कई कानून से डरे। कुछ लोगों ने तो पार्वती जी को ये भी सुना दिया कि मरने दे बूढ़े को, क्यों उसके लिए रोती है। और कुछ दयालु सचित्र पुरुष थे, उन्होंने करुणा ववश हो युवती के पति को निकालना चाहा, परंतु पार्वती के वचन सुनकर वो भी रुक गए। उन्होंने सोचा कि हम गंगा में नहाकर आए हैं तो क्या हुआ, पापी तो हैं ही, कहीं अच्छा करते करते हाथ न जल जाएं। बूढ़े को निकालने के चक्कर में इस स्त्री के कथन अनुसार हम स्वयं भस्म न हो जाएं। किसी का साहस नहीं हुआ। सैकड़ों आए, सैकड़ों ने पूछा और चले गए। संध्या हो चली थी। अब शिवजी ने कहा, पार्वती देखा आया कोई सच्चे हृदय से गंगा में नहाने वाला। थोड़ी देर बाद एक जवान हाथ में लोटा लिए हर हर गंगे करता हुआ निकला। पार्वती ने उसे भी वही बात कही। युवक का हृदय करुणा से भर आया। उसने शिवजी को निकालने की तैयारी की। पार्वती ने रोक कर कहा कि भाई, यदि तुम सर्वथा निष्पाप नहीं होंगे तो मेरे पति को छूते ही जल जाओगे। उसने उसी समय बिना किसी संकोच के दृढ़ निश्चय के साथ पार्वती से कहा कि माता, मेरे निष्पाप होने में तुझे संदेह क्यों होता है? देखती नहीं हो क्या मैं अभी गंगा नहा कर आया हूँ? भला गंगा में गोता लगाने के बाद भी कभी पाप रहते हैं? अब मैं तेरे पति को निकालता हूँ। युवक ने लपक कर बूढ़े को ऊपर उठा लिया। शिव पार्वती ने उसे अधिकारी समझकर अपना असली स्वरूप प्रकट कर उसे दर्शन देकर कृतार्थ किया। शिवजी ने पार्वती से कहा कि इतने लोगों में से इस एक ने ही गंगा स्नान किया है। इसी दृष्टांत के अनुसार जो लोग बिना श्रद्धा और विश्वास के केवल गंगा स्नान करते हैं उन्हें वास्तविक फल नहीं मिलता। परंतु इसका ये मतलब नहीं कि गंगा स्नान व्यर्थ जाता है। गंगा स्नान का बहुत पुण्य भी है। इसके बाद शिवजी ने पार्वती जी से कहा, अब मैं आपको 12 बातें बताता हूँ। जो भी मनुष्य इन 12 बातों को नहाते समय ध्यान में रखता है वो कभी भी दुखी नहीं रहता। उसके घर में माँ लक्ष्मी का वास हो जाता है। उसके घर में अपार धन आता है। घर में कभी भी लड़ाई झगड़े नहीं होते। उसका पूरा परिवार हंसी खुशी जीवन व्यतीत करता है। नंबर 1, स्नान करने के बाद लोग शुद्ध होकर पूजा पाठ जाप आदि सारे काम करने के योग्य बनते हैं, इसीलिए सुबह को ही स्नान कर लेना चाहिए। नंबर 2, शास्त्रों में कहा गया है कि स्नान करने से इन 10 गुणों की प्राप्ति होती है: रूप, तेज, बल, पवित्रता, आयु, आरोग्य, निर्लोकता, दुस्वप्न का नाश, तप, मेधा। नंबर 3, लक्ष्मी, धन, पुष्टि व आरोग्य स्वास्थ्य चाहने वालों को हर मौसम में हर दिन स्नान करना चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि सुबह स्नान करने से पाप का नाश होता है और पुण्य मिलता है। नंबर 4, ऐसा कहा गया है कि सुबह नहाने वालों के पास भूत प्रेत आदि नहीं फटकते, इसीलिए सुबह स्नान करना ही उचित है। नंबर 5, बीमारी की हालत में सर के नीचे से ही स्नान करना चाहिए। गीले कपड़े से शरीर पोंछ लेना एक तरह का स्नान ही कहा गया है। नंबर 6, सुबह की लालिमा छाने से पहले ही स्नान कर लेना श्रेष्ठ माना गया है। नंबर 7, तेल लगाकर और देह को मल मल कर नदी में नहाना मना है। इसकी जगह नदी से बाहर निकलकर तट पर ही शरीर साफ करके तब नदी में डुबकी लगाना उचित है। नंबर 8, जिन घाटों पर कपड़े धोए जाते हैं वहाँ का जल अपवित्र माना गया है, इसीलिए वहाँ से कुछ दूर हटकर ही नहाना चाहिए। नंबर 9, नदी की धारा की ओर या सूर्य की ओर मुँह करके नहाना चाहिए। नदी में 3, 5, 7 या 12 डुबकियाँ लगाना अच्छा बताया गया है। नंबर 10, पवित्र नदियों में कपड़े निचोड़ने की मनाही है। नदी में किसी तरह की गंदगी बहनी नहीं चाहिए। नंबर 11, किसी स्तोत्र का पानी ज़्यादा बढ़िया होता है, इस बारे में भी शास्त्रों में जिक्र मिलता है। कुएं की तुलना में झरने का पानी, झरने से ज्यादा नदी का पानी, नदी के पानी से किसी तीर्थ का जल और तीर्थ के जल से गंगा जल अधिक श्रेष्ठ माना गया है। नंबर 12, गंगा माता का कथन है कि स्नान करते वक्त कोई चाहे जहाँ भी मेरा स्मरण करेगा मैं वहाँ के जल में आ जाऊंगी। इसके बाद शिवजी ने कहा, अब मैं आपको औरतों के बारे में बताता हूँ जो औरतें कपड़े खोलकर स्नान करती हैं। शिवजी ने कहा, हिंदू धर्म में शास्त्रों में हर एक चीज के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं। इन नियमों में से एक है स्नान को लेकर की गई बातें। दरअसल हमारे शास्त्रों में ऐसी कई बातें लिखी हुई हैं जिनका हम पालन सदियों से करते आ रहे हैं, लेकिन उसके कारणों के बारे में अभी भी पूरी जानकारी नहीं है। ऐसे ही नियमों में से एक है निर्वस्त्र स्नान करना। आपने अक्सर घर के बड़ों को ऐसा कहते सुना होगा कि कभी भी स्नान बिना कपड़ों के यानी निर्वस्त्र नहीं करना चाहिए। कुछ बातें अगर हम पौराणिक कथाओं की बात करें तो निर्वस्त्र स्नान की मनाही का एक सबसे बड़ा कारण कृष्ण जी के समय से जुड़ा है। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार जब गोपिकाएं सरोवर में स्नान कर रही थी और वो निर्वस्त्र थी, उस समय बाल कृष्ण ने गोपियों के सभी वस्त्र छिपा दिए। उस समय जब कृष्ण
कृष्ण जी ने उनके वस्त्र छिपा लिए और गोपियों ने अपने वस्त्र वापस लेने की प्रार्थना की। तब कृष्ण जी ने उन्हें समझाया कि कहीं भी बिना वस्त्र धारण किए स्नान नहीं करना चाहिए, इससे जल के देवता वरुण का अपमान होता है, इसीलिए आपको निर्वस्त्र स्नान ना करने की सलाह दी जाती है। अगर आप नहाते समय ये सोचते हैं कि बंद कमरे में कोई आपको नहीं देख रहा है तो ऐसा गलत है, क्योंकि ईश्वर आपको हर स्थान पर देखते हैं। यदि आप निर्वस्त्र होकर स्नान कर रहे हैं तो यह मुख्य रूप से जल के देवता वरुण का अपमान करने जैसा होता है। निर्वस्त्र स्नान से आपको पाप लग सकता है और आर्थिक और शारीरिक नुकसान पहुंच सकते हैं। यदि आप निर्वस्त्र स्नान करते हैं तो आपके शरीर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है और आपकी मानसिकता भी नकारात्मक हो सकती है। इसीलिए हमेशा आपको यही सलाह दी जाती है कि भले ही आप नहाते समय कोई एक कपड़ा धारण करें, लेकिन बिना कपड़ों के स्नान ना करें, तभी आपके लिए बेहतर होगा। निर्वस्त्र स्नान से शरीर की नकारात्मक ऊर्जा शरीर से बाहर निकल सकती है और इसका प्रभाव आपके शरीर के साथ मन मस्तिष्क में भी होता है। गरुड़ पुराण के अनुसार जब आप स्नान करते हैं तब आपके पितर यानी अमृत पूर्वज आपके आसपास मौजूद होते हैं। यदि आप निर्वस्त्र स्नान करते हैं तो आपको पितर दोष लग सकता है। ऐसे स्नान करने से आपके पितरों को तृप्ति नहीं मिलती और ये घर में पितृदोष का कारण बन सकता है और वस्त्रों से गिरने वाले जल को ग्रहण करते हैं, जिनसे उनकी तृप्ति होती है। निर्वस्त्र स्नान करने से पितर अतृप्त होकर नाराज होते हैं, जिनसे व्यक्ति का तेज, बल, धन और सुख नष्ट होता है। इसीलिए कभी भी निर्वस्त्र होकर स्नान नहीं करना चाहिए। पद्म पुराण के अनुसार नहाने वाला पानी पूर्वजों के हिस्से जाता है और निर्वस्त्र होकर नहाने से इसे पितरों के समक्ष बिना कपड़ों के नहाना माना जाता है। शास्त्रों में ऐसी मान्यता है कि यदि कोई निर्वस्त्र स्नान करता है तो माता लक्ष्मी उससे रूठ सकती हैं। इससे आपकी कुंडली में धनहानि के योग बन सकते हैं और आपकी आर्थिक स्थिति खराब हो सकती है। इन्हीं कारणों से आपको निर्वस्त्र स्नान ना करने की सलाह दी जाती है और शास्त्रों में भी इस बात की मनाही है। दोस्तों, ऐसे बहुत से लोग हैं जो शास्त्रों की बातें नहीं मानते, लेकिन शास्त्रों में जो बातें कही गई हैं वो 100% सच होती हैं। तो ऐसे में हमें शास्त्रों पर यकीन करते हुए इन बातों का, इन नियमों का पालन करना चाहिए। और साथ ही दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में बताई गई कथाओं से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और साथ ही आपको ये भी पता चला होगा कि किसी भी स्त्री को बिना वस्त्र के स्नान नहीं करना चाहिए, जो कि बहुत ही दोस्तों नुकसानदायक आपके लिए हो सकता है। तो जितना हो सके शास्त्रों में बताई गई बातों को ध्यान में रखते हुए अपना जीवन संपन्न करें, क्योंकि शास्त्रों में ऐसी बहुत सी बातें हैं, कथाएं हैं, जिनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है और हम अपने चैनल पर इसी तरह की वीडियोस अपलोड करते रहते हैं। तो अगर आप शास्त्र से जुड़ना चाहते हैं, ऐसी कथाएं सुनना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि तमाम नए वीडियोस की अपडेट आपको समय समय पर मिलती रहे। इसी के साथ इस वीडियो में बताई गई कथाओं से आपको क्या सीखने को मिला, कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताना। हमें आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहता है। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हम मिलेंगे आपको जल्दी एक नई वीडियो में। तब तक के लिए आप हमें दीजिए इजाज़त। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।